बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो एफपीएससी में जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई है जिसमें एफआईए में बतौर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन जिसमें आप लोगों को बीपीएस 16 दिया जाएगा। टोटल पोस्टों की तादाद है 44। ऑल ओवर द पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन आप एफआईए में बतौर 16 ग्रेड के भर्ती होंगे। एफआईए आप लोगों को पता है ना, नाम ही काफ़ी है। जितने भी दूसरे इनके जो इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जैसे पुलिस का हो गया, एफबीआर हो गया, आईएसआई हो गया, इसके अलावा आईबी हो गया, इन तमाम गाइस इदारों से जो हाईएस्ट पावर है ना वो एफआईए के पास होती है। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। फर्दर भी हम वीडियो में कंप्लीट एफआईए की पावर से रिलेटेड भी कुछ मीन के आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप भी सीरियस है ना एफआईए में बतौर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट गाइडलाइन जो क्वेश्चन आपका इन जॉब से रिलेटेड बनता है ना, हर क्वेश्चन का कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन का आंसर कवर कर दिया जाए। तो बस आपने 8 से 10 मिनट देने हैं। इंशाल्लाह आपको आखिर पर एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एजुकेशन क्राइटेरिया कि तालीम क्या मांगी गई है इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल क्राइटेरिया, फर्दर एज क्राइटेरिया कि आपकी उम्र कितनी मांगी गई है। नेक्स्ट आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि अभी तो कल ही एडवर्टाइजमेंट आई है तो मैं आपको प्रोसीजर भी बता दूंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि अप्लाई करने से लेकर आपका फाइनल जब अपॉइंटमेंट होगी उस तक कंप्लीट जो प्रोसीजर है, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, कंप्लीट गाइडेंस आज की इस वीडियो में आपके साथ सिलेक्शन प्रोसेस भी शेयर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट इसका सैलरी मीन कि अगर आप इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भर्ती हो जाते हैं एफआईए में तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी होगी। नेक्स्ट कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। फर्दर हम देखेंगे इसकी पावर्स रिलेटेड, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर आप इंस्पेक्टर की पावर्स रिलेटेड भी वीडियो एक सेपरेट बनाएं, तो उनका भी आंसर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न, ठीक है 2 टेस्ट होंगे। फर्दर मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस बताने वाला हूं कि उनका जो पेपर पैटर्न है स्क्रीनिंग टेस्ट का, फर्दर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इधर नहीं लिखे हुए, जिसमें मीन के आप लोगों को जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनाई जाएगी, प्रमोशन स्ट्रक्चर, पोस्टिंग का होगी, वो भी मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, लेकिन मैंने इधर पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आपने सुकून के साथ 8 से 10 मिनट दे देने हैं तो इंशाल्लाह हर क्वेश्चन और वीडियो के आखिर पर आपको एक डायरेक्शन मिलने वाली है कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए अगर आपकी 14 साल तलीम है ना, मीन के बैचलर डिग्री आपके पास है, साइंस में है, आर्ट्स में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा फर्दर आपने मास्टर किया हुआ है, मीन के ग्रेजुएशन 4 ईयर है ना, फर्दर आपने पीएचडी भी की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्दर बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया की। फिजिकल क्राइटेरिया सबसे पहले मेल के लिए नोट कर लें। मेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड है, ठीक है। और चेस्ट की बात कर लेते हैं 32, एक्सपैंड करने के बाद हाफ एंड 33 मीन कि आपकी जो चेस्ट है ना एक्सपैंड करने के बाद होनी चाहिए। फर्दर फीमेल की भी हाइट की बात कर लेते हैं, 5 फुट 2 इंच आपकी फीमेल की हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। अगर आपकी एज 20 से लेकर 28 ईयर्स के राउंड अबाउट है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 5 ईयर्स आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, मीन के 28 प्लस 5 33 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर एक दिन भी अबव है ना 33 से तो आप एलिजिबल नहीं है, बिलो होनी चाहिए, अबव नहीं होनी चाहिए। फर्दर बात करते हैं आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने सिंपल एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अप्लाई करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहली बार अप्लाई करना है एफपीएससी में, तो उनके लिए भी कोई इतना मीन के मुश्किल टास्क नहीं है। सिर्फ आपने एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपने पहले चलान फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट लेकर फिलअप करना है और नेशनल बैंक की ब्रांच में जाकर आपने सबमिट करवा देना है। फर्दर आने के बाद आपने उसी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई का मीन के फॉर्म होगा, उसको आपने फिलअप करना है। सिर्फ आपने अपनी एकेडमिक और बेसिक इन्फॉर्मेशन ही फिलअप करनी है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, मैं उस वेबसाइट का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां क्लिक करेंगे, वाउचर भी डाउनलोड हो जाएगा और देन वो जो फॉर्म होगा उस पर भी आप पहुंच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए अप्लाई करने के बाद पहला टेस्ट होगा। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लेना कि आप लोगों के कौन कौन से टेस्ट होंगे। आप लोगों को जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो रिटन बेस्ड टेस्ट होगा, मीन के स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट
होगा। 100 MCQs पर मुश्तमिल पेपर होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में ना आपको कंप्लीट पेपर पैटर्न भी बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कई जो कैंडिडेट्स भी स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे ना, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कर लेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए किन किन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ नोट कर लें, एपीएससी नॉर्मली एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स को ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए हायर करता है। तो आप अगर मीन के 44 है ना, तो आप 44 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, जितने टोटल कैंडिडेट्स बनते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का भी फर्दर प्रोसीजर बताता हूँ, मीन के उनका पेपर पैटर्न क्या होगा, उसकी भी कंप्लीट गाइडेंस शेयर करने वाला हूँ। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हर क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला आज की वीडियो में, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो फर्दर उन कैंडिडेट्स की होगी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। आपने एपीएससी में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। ये नॉर्मली इतना मीन के कोई डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ना तो आप मीन के ईजिली ये भी प्रोसीजर में क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आप लोगों का इंटरव्यू का होगा। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 1 माह बाद या 1.5 माह बाद आपको बुला लिया जाता है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू की मैं फर्दर आपको वेटेज बताता हूँ कि मीन के आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना वो कैसे बनाई जाती है, डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स मीन के ऐड होते हैं, इंटरव्यू के कितने होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट भी बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, एपीएससी आपकी जो लिस्टें हैं ना फाइनल कैंडिडेट्स की, आपका जो मुतलका डिपार्टमेंट है लाइक FIA, तो आपके मुतलका डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी जाएंगी फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्टें। नेक्स्ट फिर आप लोगों का डिपार्टमेंट की जानब से मेडिकल करवाया जाएगा, तो मेडिकल के साथ ही आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी स्टार्ट हो जाती है। प्लीज नोट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के दरमियान ना आप लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसे आप साइकोमेट्रिक भी टेस्ट भी कह सकते हैं, तो ये होता है। नॉर्मली इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें मोस्टली कैंडिडेट्स इजीली क्वालिफाई कर लेते होते हैं। नेक्स्ट सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आप इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भर्ती हो जाते हैं FIA में, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। लेकिन मैं सैलरी का तो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि FIA में ना मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा 15% जो इनका बजट होता है ना वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में मीन के कंज्यूम किया जाता है, और बाकी जो 85% बनता है ना वो FIA में जो एम्प्लॉइज़ की सैलरीज है ना उनके लिए रखा जाता है। तो इस बात से आपको आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, चाहे आप कांस्टेबल भी भर्ती होते हैं ना तो आपको एक अच्छा लमसम प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रेड 16 दिया जाएगा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो 3-4 जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज है ना, बाकी जो बेसिक अलाउंसेज हैं, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, वाशिंग अलाउंस, इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, एड हॉक रिलीफ अलाउंस, TADA, ये तो आपको नॉर्मली मीन के कांस्टेबल को भी मिलते हैं, लेकिन ग्रेड 16 के ऑफिसर को स्पेशली FIA अलाउंस भी दिया जाता है। इसके अलावा मंथली जो इन्वेस्टिगेशन अलाउंस होता है वो भी आप लोगों को दिया जाता है। एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम अलाउंस वो भी आप लोगों को दिया जाता है। तो ये 3-4 एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपको दिए जाते हैं। इन तमाम अलाउंसेस को अगर बेसिक सैलरी में मीन के ऐड कर दिया जाए तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी बनती है ना वो 80 से लेकर 90,000 के राउंड आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी बनती है। बाकी इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो आपको 7 फैसिलिटीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप FIA में भर्ती हो जाते हैं एज अ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सबसे पहली जो मेन फैसिलिटीज़ है ना वो आप लोगों का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल की ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आप लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाता है। फर्दर आप लोगों को जो मेन डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको दी जाती है। नेक्स्ट आप लोगों को फ्री स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन, मीन कि आप लोगों के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट हायरिंग अलाउंस होते हैं, इसके अलावा अदर अलाउंसेज होते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाती हैं। तो काफ़ी सैलरी के साथ साथ अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। फैसिलिटीज़ के साथ पावर्स की भी बात कर लेते हैं, लेकिन पावर्स डिस्कस करने से पहले आप जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया FIA में बतौर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि FIA क्या काम करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। FIA का जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है ना मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मेन काम है एंटी करप्शन पर काबू पाना, ह्यूमन स्मगलिंग पर कंट्रोल करना, मनी लॉन्ड्रिंग पर इनके कंट्रोल करना। फर्दर इंटरपोल भी इसी के अंडर आ जाता है। इसके अलावा फर्दर और भी इनके टास्क हैं, जैसे कोई भी अगर पर्सन स्टेट के अगेंस्ट बात करता है। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पाक फोर्सेस के अगेंस्ट कंपेन स्टार्ट की गई थी, तो FIA तब भी काफ़ी ज़्यादा मीन के मुतहरिक हुआ था। फर्दर और भी का टास्क है, लेकिन जो मेजर्स मीन के इसके जो ऑब्जेक्टिव है ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि FIA दूसरे जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया, इसी तरह FBR, IB, ISI, NAB, इन तमाम डिपार्टमेंट से जो हाईएस्ट पावरफुल मीन के इदारा है ना वो FIA मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा मेजर सा डिफरेंस बता देता हूँ। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जैसा कि आप लोगों को पता है ना, जो पुलिस के
मीन के असिस्टेंट कमिश्नर है, जितनी पावर्स एक पुलिस का असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती है ना, उससे डबल गाइस जो पावर्स होती हैं वो एक एफआईए के गाइस, अगर इंस्पेक्टर में ऑफिसर के नीचे जो मीन के पोस्ट आ जाती है सब इंस्पेक्टर, उसकी बात करूँ ना, तो सब इंस्पेक्टर की जो पावर है वो पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर से भी ज़्यादा होती है। अगर हम मीन के अरेस्टिंग वारंट के और कोडिंग देखा जाए, क्योंकि इसमें तो विदाउट परमिशन मीन के आप अरेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको डीजी से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों को पता होगा कि कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस में ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर ट्रांसफ़र के कोडिंग देखा जाए, चीज़ों को डिस्पोज के वाले से देखा जाए, तो सब इंस्पेक्टर की पावर एक पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर से भी ज़्यादा होती है। बाकी इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एफआईए की मजीद पावर्स को डिस्कस करेंगे और फर्दर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी ड्यूटी से रिलेटेड बात करेंगे। चूँकि हमारी जो आज की वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमने प्रिपरेशन करनी है, ये साथ साथ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेन बात है वो तो हमारी तैयारी के वाले से है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न आप लोगों को बताया ना, सबसे जो पहला टेस्ट होगा वो आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं। एक चीज़ गाइस सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, ये तमाम जो ड्यूरेशन मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताई है ना इस कमीन के प्रोसेस में, तो इसमें आप लोगों का 1.5 से 2 साल लग जाएंगे कंप्लीट होते हुए, मीन के आपको ऑफर लेटर मिलते हुए। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा वो आप सबसे पहले नोट कर ले। उसमें गाइज आप लोगों का 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल पेपर होगा, जिसमें 20% जो पार्ट होगा वो इंग्लिश का पार्ट होगा। 20 एमसीक्यू इसमें से आएंगे। मैं फर्दर आपको बताता हूँ कि आपने इंग्लिश में किन किन चीज़ों को कवर करना है। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट मीन के पार्ट होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें जनरल नॉलेज का पार्ट होगा। नेक्स्ट एवरीडे साइंस होंगे, फर्दर बेसिक मैथ के क्वेश्चन होंगे, आप इसे बेसिक अर्थमेटिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का पार्ट होगा, फर्दर पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन होंगे। इन तमाम सब्जेक्ट में से पेपर आपका बनेगा। जो पहला टेस्ट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। बाकी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपने इंग्लिश में किन किन चीज़ों को कवर करना है, जीके में, एवरीडे साइंस में। इंग्लिश में आप लोगों का जो सबसे पहला पार्ट आता है वो वोकैबुलरी का पार्ट आ जाता है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनियम, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स आपने इनको तैयार करना होता है। फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना इंग्लिश में, वो ग्रामर से रिलेटेड होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, वो भी अगर आपको ग्रामर आती होगी तो फिर ही आप उसको कर पाएंगे, तो ग्रामर भी आपने कवर करनी है। ग्रामर आप लोगों को पता है ना, जिसमें टेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके अलावा प्रेपोजिशन, मॉडल वर्ब्स, देन यूज़ ऑफ एन आर्टिकल, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तमाम आपने टॉपिक्स को कवर करना होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है इन तमाम इनके इंग्लिश के सब्जेक्ट की। नेक्स्ट जनरल नॉलेज, मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जनरल नॉलेज आपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी और पाकिस्तान में जो जीके के अकॉर्डिंग बनता है वो आपने कवर करना होता है। एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस का मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता होता, तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो विटामिन के रिलेटिव इनके क्वेश्चन, डिजीज़ का पार्ट आ जाता है, आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, लाइक सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, हमारे बॉडी में कौन सा सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा होता है। नेक्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, लाइक केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल को कवर करना होता है। फिजिक्स में जो बेसिक से यूनिट आ जाते हैं आपने उनको भी कवर करना होता है। तो ये तमाम आपने टॉपिक्स को एवरीडे साइंस में कवर करना होता है। बेसिक मैथ में आपने परसेंटेज, मीन, मीडियन, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, रेशो के क्वेश्चन आपने टॉपिक को कवर करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को वैसे पता ही होगा। बाकी मैंने सेपरेट बेसिक मैथ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई हैं, हर सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है। मीन के हर टॉपिक्स को, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने जो लास्ट 2 ईयर्स के मीन के लाइक 2022 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या आपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी देखना है, मीन के इंटरनेशनल करंट अफेयर, और पाकिस्तान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके हैं 2021 में और 2022 में, सिर्फ 2 साल के आप कवर कर लें तो आपका ये भी पार्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर, आपका पाक हिस्ट्री से रिलेटेड पता होना चाहिए। ये तो आप सिर्फ 712 से लेकर अब तक के जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके हैं आपने इनको कवर करना होता है। इस्लामिक स्टडी, इसमें 3 से 4 मीन के पोर्शन आ जाते हैं। सबसे पहले अंबिया कराम का मीन के पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी करना होता है। फर्दर खुलफाए राशिदीन का दौर आ जाता है, गज़वात आ जाती हैं। नेक्स्ट कुरान पाक से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना आपने उनको कवर करना होता है। तो पाक अफेयर और इस्लामिक स्टडी का जो पार्ट है ना, इसमें आप लोगों का सिर्फ बेसिक सी आपको अगर इन्फॉर्मेशन है ना तो आप इसको ईजिली कवर कर लेते हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता। जो मेन पार्ट होता है ना आपके पेपर में वो इंग्लिश का पार्ट होता है और बेसिक मैथ का पार्ट होता है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने सेपरेट जैसे इंग्लिश में वो
वोकैबलरी और ग्रामर को कवर करना है, सेपरेट आप हर टॉपिक को कवर करें, अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं। नेक्स्ट मैं आपको जीके का भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जीके में आपने वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करना होता है। इसके अलावा आपने जो भी कॉन्टिनेंट्स में इनके कंट्रीज़ आ जाते हैं उनकी करेंसीज, उनके कैपिटल्स को आपने तैयार करना होता है। ये एक थोड़ा सा ना डिफिकल्ट पार्ट होता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सेपरेट हर टॉपिक को जीके पार्ट में अपने चैनल पर कवर किया हुआ है। बाकी जो फर्दर टॉपिक्स रहते हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कवर कर दूंगा। एवरीडे साइंस मैंने आपको जैसे टॉपिक बताए हैं, विटामिन का पार्ट आ जाता है, डिजीज़ का पार्ट आ जाता है, आपकी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, इसी तरह ब्रांचेस ऑफ साइंस, इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। तो मैंने सेपरेट हर टॉपिक को कवर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर जो रहती हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी कवर कर लेंगे। बेसिक मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पार्ट होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नेक्स्ट मीन मीडियन रेशो, इसके अलावा फ्रैक्शन, ये मैंने सेपरेट हर टॉपिक को अपने चैनल पर कवर किया हुआ है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी फर्दर प्रैक्टिस के वाले जो वीडियो है ना वो भी बहुत जल्द काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपको मेरे चैनल के तबस्सुम से मिलेगा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपने लास्ट 2 ईयर्स को कवर करना होता है। पाक फेयर ये तो मैंने आपको जैसे बताया कि 712 से लेकर अब तक के आपने पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करना है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ये तो मैंने इतना ज़्यादा मटीरियल अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है ना, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख लेते हैं और फर्दर भी जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जो मेरी प्लेलिस्ट के पार्ट रहते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों का वो भी पार्ट कवर हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स भी स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे तो फर्दर उन कैंडिडेट्स का होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आप लोगों का 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 40% जो मार्क्स होंगे वो इंग्लिश के होंगे, मीन कि आपने ऐसे लिखना होता है। बाकी जो इस्लामिक स्टडी का मीन के पार्ट आ जाता है, करंट अफेयर आ जाते हैं, पाक फेयर आ जाते हैं, इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है। लाइक इस्लामिक के 20% हो सकता है, करंट अफेयर के 10% हो जाता है, पाक फेयर 30% हो सकता है। ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके इन्हीं 4 में से होंगे, इंग्लिश, इस्लामिक, करंट अफेयर और पाक फेयर। ठीक है, एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, आप लोगों का इससे रिलेटिव वैसे कमेंट्स भी आ रहे थे, क्वेश्चन भी आप लोग पूछ रहे थे कि जो फाइनल मेनल लिस्ट है ना वो कैसे बनाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो आप लोगों का दूसरा मीन के टेस्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स पर मुश्किल। तो उसमें जितने आप मार्क्स सिक्योर करेंगे, फर्दर आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 200 मार्क्स होंगे, ये भी आप जहन में रखिएगा। मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा। तो वैसे आप लोगों को पता है ना कि इंटरव्यू में आप लोगों की शॉर्टलिस्टेड और रिजेक्शन होती है, क्योंकि फाइनलाइज आप लोगों को करना होता है ना, उसमें तो आप लोगों को फिजिकली चेक कर लिया जाता है हर एंगल से, चाहे पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, चाहे आपकी मेंटल एबिलिटी। आप लोगों को पता है ना वहाँ डिफरेंट पैनल में इनके डिफरेंट कैटेगरीज के हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट लोग बैठे होते हैं। तो इंटरव्यू की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है, उसमें जिन कैंडिडेट्स को मीन के फर्दर शॉर्टलिस्ट फाइनलाइज करना होता है ना, तो उसको तो मीन के एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं। मीन के 200 में से जो हाईएस्ट मार्क, वैसे जो पासिंग मार्क है वो 101 है, मीन के 101 से अबव होने चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जिनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट करना है, मीन के फाइनलाइज करना है, उनको ज़्यादा देंगे तो फर्दर ही उनका मीन के फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो सिर्फ 2 मीन के आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करने के बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाती है। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स नहीं ऐड किए जाते आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में, अकॉर्डिंग टू FPSC के जो रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। इसके अलावा जो साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, उसके कोई भी मार्क्स नहीं होते, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू की बेस पर आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो आखिर पर यही कि जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ मोस्टली कैंडिडेट्स को अब तो एक आग सी लग चुकी होगी, जैसे मैंने आपको सैलरी का बताया है, इसी तरह फैसिलिटीज़ बताई हैं, पावर्स बताई हैं। तो FIA के तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, अगेन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। बाकी इंशाल्लाह स्क्रीनिंग टेस्ट के वाले जो मटेरियल है मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है, वो भी इंशाल्लाह डेली मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। फर्दर इंशाल्लाह जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के वाले से और जो भी इन जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँगा। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।